अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल में। आज मैं जो टॉपिक आपके सामने लाया हूं, इससे पहले हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को स्टडी किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कोलिजन के कितने टाइप्स हैं और कोलिजन किस तरह होता है और कोलिजन किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो पहली बात यह है कि हम कोलिजन को डिफाइन करेंगे। कोलिजन क्या है? तो कोलिजन ये है द इम्पैक्ट ऑफ टू बॉडीज ड्यू टू देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर इज कॉल्ड कोलिजन। जब दो बॉडीज आते हैं, आपस में टकराते हैं, हम इसको क्या कहते हैं? कोलिजन कहते हैं। हो सकता है एक बॉडी इस तरफ से आ रही हो, दूसरा इस तरफ से आ रही हो, ये भी हो सकती है। ये भी हो सकती है ये बॉडी इस तरफ से आ रही है और ये इस तरह जा रही है, ये स्लो है और ये फास्ट है। ठीक है ना? इस तरह भी हो सकती है कि ये बॉडी आ रही है और ये बॉडी जो है वो रेस्ट में है, ये मोशन कर रही है और ये रेस्ट में है। तो ये कोलिजन इस तरह पॉसिबल है कि दोनों आपस में आमने सामने आ रहे हैं, एक स्लो जा रही है, दूसरी फास्ट जा रही है, एक मोशन में है, दूसरा रेस्ट में है। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास कोलिजन में। ठीक है, तो लिहाजा कोलिजन को जो है स्टडी करने के लिए हमें इन सब कंडीशन को ज़हन में रखना है कि कोलिजन किस तरह हो सकता है और कोलिजन में कौन से फैक्टर जो हैं वो असरअंदाज हैं। लिहाजा हम कहते हैं कि कोलिजन द इम्पैक्ट ऑफ टू बॉडीज ड्यू टू देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट से मुराद किसी तरह आपस में आके मिलते हैं, इसको इंटरेक्शन कहते हैं। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन में बी सेम और डिफरेंट। इनका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या किनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड से मुराद उसकी ताकत, उसकी अददी कीमत में भी सेम रहती है या डिफरेंट हो जाती है। इन दोनों कंडीशन को हम देखते हैं। और जिस दौरान ये आपस में कांटेक्ट में होते हैं, इधर आपस में टकराएं, और इस दौरान ये कितने वक्त कांटेक्ट में रहते हैं, इस कांटेक्ट को कहते हैं इम्पल्सिव टाइम और कंप्रेशन टाइम। यानी वो जब आते हैं तो कुछ वक्त तक, कुछ हद तक ये आपस में कांटेक्ट में रहते हैं। इस कांटेक्ट टाइम को क्या कहते हैं? इम्पल्सिव टाइम और कंप्रेशन टाइम। सो इम्पल्सिव टाइम और कंप्रेशन टाइम इज द टाइम दैट द टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। ठीक है ना? अब हमारे पास कोलिजन दो किस्म के हैं, एक है इलास्टिक कोलिजन, एक है इनइलास्टिक कोलिजन। ये जो इलास्टिक कोलिजन है, मतलब रियल केसेस में ये कोलिजन बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है। इनइलास्टिक कोलिजन तो हर जगह होती है, लेकिन ये जो इलास्टिक कोलिजन है ये रेयर होता है। इसके लिए हम क्या कर देते हैं? मॉलिक्यूलर लेवल पर जो है एग्जाम्पल लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है गैस का, ठीक है ना? आपको पता है कि कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल जो है मुसलसल मोशन में रहते हैं, ठीक है ना? मुसलसल वो मोशन करते रहते हैं। एक मॉलिक्यूल आता है इस तरफ, दूसरा इस तरफ से आता है, आपस में कोलिजन करता है। आता है यहाँ से इधर, कोलिजन करता है। इसका मतलब ये है ये मॉलिक्यूल आया, अब इधर इस मॉलिक्यूल के साथ टकराया। हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं। इस मॉलिक्यूल का मास है, इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है, इस मॉलिक्यूल की किनेटिक एनर्जी है, बिल्कुल है। यानी मास और वेलोसिटी मोमेंटम बनता है, ये भी है, और किनेटिक एनर्जी भी है। यानी ये मॉलिक्यूल जो है वो मोशन करता है, इसके पास किनेटिक एनर्जी भी है। अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, वापस अपनी मुकाम पर पहुंच जाते हैं। यानी इसका मतलब ये है वो अब यहां से चले गए, एक इधर आया, एक इधर आया। क्या है ऐसा पॉसिबल है आपके पास रियल केसेस में कि दो बॉडीज आते हैं, टकराते हैं, अपने ही टकराने की वजह से वो वापस जाके अपनी जगह पर वापस पहुंच जाते हैं, उसी मास के साथ, उसी वेलोसिटी के साथ, उसी किनेटिक एनर्जी के साथ? ऐसा मुमकिन हमारे पास नहीं है।
तो इसलिए हम कहते हैं कि एक ऐसा कोलिजन है जिसमें हमारे पास दो बॉडीज टकराते हैं, टकराने के बाद उनकी मोमेंटम और किनेटिक एनर्जी दोनों मुस्तकिल रहते हैं, कंजर्व्ड रहते हैं, यानी कांस्टेंट रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। याद रखें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने इस चीज को डिस्कस किया था, आइसोलेटेड सिस्टम में ऐसा मुमकिन है। आइसोलेटेड सिस्टम में वो सिस्टम जिसमें एक्सटर्नल फोर्सेस सारे जीरो हो जाते हैं, एक बॉडी आती है दूसरे बॉडी के साथ टकराती है तो अपनी किनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों को कांस्टेंट रखती है। जबकि इन नॉन आइसोलेटेड सिस्टम में हमारे पास कुछ एनर्जी साउंड, लाइट, हीट वगैरह में कन्वर्ट होती थी, ठीक है ना। तो सच टाइप ऑफ कोलिजन इन विच बोथ किनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड, जब मोमेंटम और किनेटिक एनर्जी दोनों मुस्तकिल रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता। इस बॉडी ने जहां से स्टार्ट लिया था वापस उसी जगह पे पहुंच गई। इस तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास एक वॉल है, एक दीवार है, ठीक है ना, ठीक है। ये एग्जांपल समझने के बाद फिर हमें इसका और उसका फर्क समझने के बाद हमें समझ आएगा कि इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन क्या है। एक आदमी है, एक बंदा है जो क्या करता है, एक बाल फेंकता है एक दीवार की तरफ, ठीक है ना। ये बाल चला जाता है उस दीवार के साथ टकराता है, ठीक है ना। ऐसे समझो वो भी एक गेंद है, उस गेंद के साथ ये गेंद कोलाइड कर गया। कोलिजन के बाद ये गेंद, अगर ये इलास्टिक होता तो ये गेंद आता वापस इस आदमी के हाथ में पहुंच जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही ये गेंद इस दीवार के साथ मारता है तो गेंद इस तरह क्या कर जाता है, जमीन पर गिर जाता है। इसका मतलब ये है कि इस गेंद की मास है, इस गेंद की वेलोसिटी भी है, यहां तक आया, लेकिन इस गेंद के पास इतनी किनेटिक एनर्जी इनफ नहीं है, इसके पास इतनी किनेटिक एनर्जी नहीं है कि वो आ जाए इस आदमी के हाथ तक पहुंच जाए। इसका मतलब इसने थोड़ी सी किनेटिक एनर्जी क्या कर दी, लॉस कर दी। अगर लॉस नहीं करता तो ये गेंद आता इस आदमी के हाथ में। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसे हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस मौजूद है, हेयर रेजिस्टेंस मौजूद है, फ्रिक्शन मौजूद है, ग्रेविटी मौजूद है, बहुत सारे फोर्सेस मौजूद है, जिसकी वजह से ये गेंद जो है थोड़ी सी किनेटिक एनर्जी लॉस करता है और आदमी तक नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे कोलिजन को हम क्या कहते हैं, इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं, कि हमारे पास इसमें मास और वेलोसिटी मुस्तकिल रहती है, जबकि किनेटिक एनर्जी डज नॉट। इसमें किनेटिक एनर्जी मुस्तकिल नहीं रहती है, कुछ किनेटिक एनर्जी लॉस होती है। किस फॉर्म में? साउंड पैदा होती है, इधर बिल्कुल पैदा होती है। ये गेंद टकरा रहा है तो हीट पैदा होती है, ये एनर्जी एक्स्ट्रा और भी एनर्जीज पैदा होते हैं, ये एनर्जी इधर पैदा होती है जिसकी वजह से ये अपनी किनेटिक एनर्जी लॉस करता है। लेकिन इसकी मास भी है, इसकी वेलोसिटी भी है, यानी इसका मोशन भी है और मास भी है, ये दोनों मुस्तकिल है, यानी मास और वेलोसिटी मिला के मोमेंटम बनता है। तो मोमेंटम कांस्टेंट है, जबकि किनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट नहीं है। ऐसे कोलिजन को हम क्या कहते हैं, इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। लिहाजा हमारे पास इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन है जिसमें मोमेंटम और किनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं। मॉलिक्यूल की मोशन या मॉलिक्यूल्स कोलिजन, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स कोलिजन, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है। इसमें हमारे पास किनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कांस्टेंट रहते हैं, जबकि हमारे पास इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि एक मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, दूसरा किनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती है। ऐसे कोलिजन को हम क्या कहते हैं, इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल कोलिजन दो किस्म के हैं, इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन है जिसमें मोमेंटम किनेटिक एनर्जी दोनों मुस्तकिल रहे। इनइलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन है जिसमें मोमेंटम कांस्टेंट रहे जबकि किनेटिक एनर्जी कांस्टेंट ना रहे। ये तीन इसके वो हैं डिफरेंसेस हैं कि किनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड, जी, मोमेंटम कंजर्व्ड, मोमेंटम भी मुस्तकिल है, किनेटिक एनर्जी भी मुस्तकिल है। इसका मतलब है सिस्टम की टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है, सिस्टम की टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, वो मुस्तकिल है, वो चेंज नहीं होती है। इसमें क्या होता है, मोमेंटम मुस्तकिल है, किनेटिक एनर्जी मुस्तकिल नहीं है। इसका मतलब है टोटल एनर्जी भी मुस्तकिल नहीं है, टोटल एनर्जी में भी चेंज आता है। इसको कहते हैं इनइलास्टिक
कोलिजन। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले और हमें मोटिवेट कर ले कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएं। थैंक यू।